हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मादेमी टेक में। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सबसे पहले मेरे वीडियो देख सकें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सांबा सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताऊंगा। सांबा सर्वर जो है वो एक ऐसी यूटिलिटी है जिससे हम लाइनेक्स टू विंडोज़ एंड लाइनेक्स टू लाइनेक्स डाटा शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। चलो मैं आपको अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने वर्चुअल इंस्टेंस को एसएसएल के थ्रू कनेक्ट करता हूँ। मैंने अपने वर्चुअल इंस्टेंस का टर्मिनल को एक्सेस कर लिया है। सबसे पहले मुझे सांबा सर्वर के पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यम मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है। इसके लिए मुझे जो सांबा सर्वर के लिए जो मेरे को पैकेज चाहिए होते हैं वो है सांबा एंड सांबा क्लाइंट। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यम इंस्टॉल सांबा स्पेस, आप स्पेस देके मल्टीपल पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप वन बाय वन इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बार बार कमांड टाइप करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप स्पेस देके अलग पैकेज का नाम लिखेंगे तो दो पैकेज एक साथ में या मल्टीपल पैकेज एक साथ में इंस्टॉल हो सकते हैं। मेरा दूसरा पैकेज है सांबा हाइफन क्लाइंट। हाइफन वाई लगा दूंगा ताकि मेरे को नोटिफिकेशन ना पूछे। करूँगा तो फ्रेंड्स, सांबा इंस्टॉल हो चुका है। दोनों पैकेज इंस्टॉल्ड में आ रहे हैं, सांबा एंड सांबा क्लाइंट। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं सांबा सर्वर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसके लिए कमांड है systemctl स्टेटस। चेक करना है हमने इसका स्टेटस smb। सांबा लोडेड आ रहा है, इनएक्टिव, क्योंकि अभी हमने इसको एक्टिव नहीं किया है। ये अभी डेड पोजीशन में। तो उसको एक्टिव करने के लिए मेरे पास कमांड है systemctl restart smb। मेरा सांबा सर्वर अभी रिस्टार्ट हो चुका है। अब इसकी एक बार सर्विस स्टेटस चेक कर लेते हैं। स्टेटस तो ये रनिंग आ गया। इसके साथ में मुझे एक कमांड और टाइप करनी है systemctl enable smb। एनेबल का मीनिंग है कि जब भी हम अपने सिस्टम को बूट करें तो ये मुझे मैनुअल सांबा सर्वर को रिस्टार्ट ना करना पड़े। तो ये एनेबल कर देगा कि जैसे ही मेरा सिस्टम बूट होगा ये सांबा सर्वर अपने आप रिस्टार्ट हो जाए, यानी इसकी सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मुझे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, मेरे को एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे हम डाटा शेयर करेंगे। dir आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ आप चाहो उस स्पेस के हिसाब से आप उस डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी आप शेयर करोगे वो डायरेक्टरी आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अभी स्लैश के अंदर ही एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, शेयर, और एंटर करता हूँ। इसको मैं परमिशन दे देता हूँ chmod 7
शेप और सांबा शेप। CH मोड की जगह CH नोड हो गया था। CH मोड परमिशंस मैंने चेक कर ली हैं, एक बार परमिशंस चेक कर लेते हैं। मेरी परमिशन 777 की सांबा शेप डायरेक्टरी को मिल चुकी है। आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। तो इसकी कॉन्फ फाइल जो है वो होती है vi, मैं काम करता हूँ, विम इंस्टॉल कर लेता हूँ। सांबा सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशंस फाइल है वो होती है etc के अंदर सांबा में SMB कॉन फाइल के अंदर जो आप कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हो वो शेयरिंग के लिए यूज़ होती है, वो इस फाइल के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरे को ग्लोबल में आपने जब आप अगर इंटरनल लैन पे करते हैं तो आपको इसमें होस्ट अलाउ की एक एंट्री करनी पड़ती है कि आपको कौन से होस्ट को एक्सेस देना है और किसको एक्सेस नहीं देना है। तो मैं अपने पूरे नेटवर्क को एक्सेस देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा HOST होस्ट्स अलाउ इक्वल टू 127, यानी अपने सिस्टम को प्लस 192.168. ब्लैंक जीरो नहीं देना है, बस आपने इधर ही ब्लैंक छोड़ देना है। तो इससे क्या है कि मेरे पूरे लैन में जितने भी सिस्टम्स होंगे सबको सांबा का एक्सेस रहेगा। सबसे एंड में आपने आना है, सबसे एंड एक जो मैंने एक सांबा शेयर फोल्डर बनाया है तो उसको आप अपने हिसाब से छोटा नाम दे सकते हैं जो कि आपको अपने क्लाइंट सिस्टम में शो होगा। ये सांबा शेयर एक बहुत थोड़ा सा नाम बड़ा है, बीच में हमने एक स्पेशल कैरेक्टर भी डाला हुआ है, तो इससे बेटर है मैं इसमें मादेमी नाम नहीं चैनल के नाम से एक नाम देता हूँ, जो कि ये मेन क्लाइंट साइड में शेयरिंग के लिए ये फोल्डर दिखेगा, ना कि सांबा शेयर का फोल्डर दिखेगा। उसके बाद आप कमेंट है ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज उसको ब्लैंक भी नहीं भी लिखें तब भी चलेगा। तो इसके लिए मैं को अपना लिख लेता हूँ फिलहाल सांबा के बाद मुझे पाथ देना है। पाथ मुझे उस फोल्डर का देना है जो मैंने क्रिएट किया था शेयरिंग के लिए, वो है /सांबा। पाथ का एक आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमने इधर पे गलत पाथ दे दिया तो जब हम कनेक्ट करेंगे क्लाइंट सिस्टम से तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और आपका सांबा सर्वर की कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो आपने यहाँ पे पूरा पाथ, एब्सोल्यूट पाथ जो है वो यहाँ पे आपने टाइप करना है विदाउट एनी मिस्टेक। सेकंड आ जाएगा इसमें राइटेबल, इस डायरेक्टरी को हमें राइटेबल बनाना है, रीडेबल बनाना है या एक्सेस नहीं देना है।
जो आप अपने नेसेसिटी के हिसाब से जो आप एक्सेस देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे रीड राइट फुल एक्सेस के साथ उसको देना चाहता हूँ, बना रहा हूँ। उसके लिए मेरे को देना पड़ेगा राइट टेबल इक्वल टू यस, फिर हम इसमें राइट कर सकते हैं। अब इसके साथ मल्टीपल यूज़र्स हैं, आप 5 यूज़र्स को मान लो मोहन और सोहन 2 यूज़र हैं। मोहन को आपने राइटेबल का एक्सेस देना है और सोहन को आपने रीडेबल का एक्सेस देना है। तो मैं यहाँ पे रीडेबल मैं एक ही यूज़र बनाऊंगा, एक ही यूज़र को मैं रीडेबल का भी दूंगा, राइटेबल का भी दूंगा। तो रीड लिस्ट, ओके। रीड लिस्ट में आप यूज़र के नाम दे सकते हैं। राइटेबल तो ये है सबके लिए, बट अब मुझे एक्सेस देना है यूज़र्स को। अगर मैं ये रीड लिस्ट नहीं दूंगा तो ये सभी के लिए राइटेबल हो जाएगा। अगर मैं रीड लिस्ट में किसी एक यूज़र का नाम डाल दूंगा तो वो यूज़र ओनली कैन रीड ओनली द कंटेंट। तो मैं यहाँ पे मादेमी दे देता हूँ, मादेमी को रीड का रहेगा। वही सेम चीज़ मैं राइट लिस्ट में भी मैं मादेमी रखता हूँ नया रीड लिस्ट में उनको मादेमी एक मैंने एक प्राइमरी यूज़र बना रखा है, उसका मैंने राइट लिस्ट में दे दिया है। रीड लिस्ट में मैंने गोपाल नाम का एक यूज़र क्रिएट किया है, उसको डालेंगे। अब इसमें जो भी यूज़र इससे लॉगिन होगा तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट उस फाइल को या फोल्डर को कौन सा ओनर होना चाहिए और उसकी परमिशंस क्या होनी चाहिए, वो भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम स्टिकी बिट्स में यूज़ करते हैं, सेम एज हम यहाँ पे स्टिकी बिट्स लगा देंगे। तो उसका आपको टाइप करना पड़ेगा क्रिएट मास्क होगा फाइल्स के लिए। जो भी आप फाइल्स क्रिएट करोगे उसको आपकी परमिशंस क्या रहेंगी, 644 6 बोले तो रीड की, राइट की, रीड एंड रीड। उसके बाद डायरेक्टरी 755 डायरेक्टरी मास्क में 7 मीन्स आपको फुल परमिशंस, 5 मीन्स रीड परमिशंस एंड 5 आल्सो रीड परमिशंस। हम इसमें जो भी हम फाइल या फोल्डर क्रिएट करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई परमिशन मैंने नहीं लगाई है, तो अगर मैं कोई भी फाइल या किसी भी यूज़र के लॉगिन करने के बाद अगर कोई भी यूज़र कोई भी फाइल या फोल्डर क्रिएट करता है तो प्राइमरी होल्डर और प्राइमरी ओनर वो यूज़र होता है। बट मैं यहाँ पे क्योंकि मेरा ये इसको मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा कोई एक प्राइमरी ग्रुप का भी एक ही ग्रुप में रहे और प्राइमरी यूज़र भी एक ही रहे, चाहे वो गोपाल क्रिएट करे, माधेमी क्रिएट करे या एनीवन कोई भी क्रिएट करे। जस्ट तो उसका जो मेन ओनर रहेगा वो माधेमी यूज़र रहेगा और जो ग्रुप रहेगा वो भी माधेमी रहेगा। तो मैं फोर्स यूज़र माधेमी माधेमी इट मीन्स माधेमी का कोई ग्रुप बना हो या एडमिन का कोई ग्रुप बना हो या मार्केटिंग कोई ग्रुप बना हो, तो वो ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रुप कोई भी यूज़र क्रिएट करेगा तो वो ग्रुप ओनर जो रहेगा वो माधेमी रहेगा या जो भी हम नाम देंगे वो रहेगा। उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मेरे को फायरवॉल में एंट्री करनी पड़ेगी सबसे पहले। मैंने एक नया यूज़र बनाया था, पहले एक यूज़र बना लेता हूँ, यूज़र ऐड गोपाल। ओके, अब मुझे
फायरवॉल में सांबा सर्वर का जो पोर्ट है वो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए कमांड है फ्रेंड्स फायरवॉल cmd this is equal to सक्सेस आ गया। अब इसको अगर परमानेंट आपने किया है तो इसको रीलोड करना ना भूलें, सर्विस को, फायरवॉल सर्विस को रीलोड। अब मेरे को एससी लिनक्स जो इसकी सर्विस रहती है वो डिसेबल करनी पड़ेगी। इन्फोर्स 0। ओके फ्रेंड्स, अभी मेरे को सांबा की जो मैंने कॉन्फ़िगरेशंस करी हैं तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ सर्विस को। सांबा आईपी एड्रेस है 43.56। अब मैं विंडोज़ मशीन में जाता हूँ और रन में 168.56। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ नहीं करी है, क्योंकि अगर आपने उसको यूज़र ऑथेंटिकेटेड बनाना है तो आपको यूज़र के लिए पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा सांबा के लिए अलग से। तो सांबा के लिए पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कमांड रहती है smb पासवर्ड a यूज़र का नाम एंटर। अब ये पूछेगा कि नया पासवर्ड, मैं 1 2 3 सेट कर देता हूँ 1 2 3। तो इसमें फ्रेंड्स एक मैसेज आया है एडिड यूज़र मादेमी, यानी जो सांबा का जो एक पूल बना होगा सांबा यूज़र्स के लिए, उस पूल्स में वो ऐड हो चुका है मादेमी। अब मेरा एक नया यूज़र है गोपाल जो मैंने बनाया था, गोपाल। ये पासवर्ड भी मैं 1 2 3 सेट कर देता हूँ 1 2 3। गोपाल यूज़र भी मेरे पूल में ऐड हो चुका है। तो सिर्फ ये 2 ही यूज़र अभी सांबा की सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे, बाकी के यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं यहाँ पे मादेमी से लॉगिन करता हूँ 1 2 3। और फ्रेंड्स, मेरा मादेमी का फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी फाइल, एक फाइल को मैं कॉपी करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ वो शो टेक्स्ट फाइल, जिसमें मैं था उसका नाम दे देता हूँ मैं मी। सेव कर देता हूँ, फाइल एक्स्ट्रा हो गई थी उसको मैं डिलीट। मैं अपने जाता हूँ cd। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको वही चीज़ अभी बता देता हूँ एक बार। मैंने जैसे ही इसको कनेक्ट किया सांबा फोल्डर को, तो यहाँ पे मादेमी सेटू मादेमी लिख के आ रहा है, ना कि सांबा शेयर करके लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने ये जो ग्लोबल फाइल में जो एंट्री करी थी वो एंट्री यहाँ पे शो होती है, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। चेक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अपने विंडोज़ मशीन से फाइल क्रिएट करी थी वो फाइल मेरे को मेरे यहाँ लिनक्स के सिस्टम पे चेक हो रही है। एक बार मैंने लिखा था वो भी एक बार देख लेते हैं। एक बार मैंने गोपाल एक यूज़र क्रिएट करा था जिसको मैंने सिर्फ ओनली रीड ओनली की परमिशंस दी थी। तो एक बार वो भी लॉगिन करके देख लेते हैं।
पड़ेगा, बट नो इशू। मैं ये चीज़ आपको एक बार दूसरे सिस्टम अपने लिनक्स से करके चेक करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी दूसरी मशीन लिनक्स की स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको SSH के थ्रू कनेक्ट करता हूँ। ये मेरा सिस्टम कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे जो मैंने सांबा सर्वर बनाया है, जो सांबा शेयर बनाया हुआ है, उसको इस मशीन में अभी मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी जो इस मशीन के फोल्डर हैं वही दिख रहे हैं, जो भी डिवाइसेस हैं। अब मैं इसको एक बार एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे इस फोल्डर में वो सांबा शेयर को माउंट करवाना है। फ्रेंड्स, तो अभी मुझे जो मैंने अपना सांबा शेयर बनाया है वो इस मशीन में मुझे माउंट करवाना है। उसके लिए कमांड है माउंट IP एड्रेस ऑफ द सिस्टम 192.168.4356/ जो मैंने smp.conf फाइल में जो अपने सांबा शेयर का नाम दिया था वो था मादेमी। तो मादेमी, ना कि सांबा -शेयर, तो मादेमी मेरा माउंटिंग पॉइंट। मैंने एक माउंट पॉइंट बनाया था, सांबा का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन देनी है -o ऑप्शन यूज़र नेम, जो मैंने यूज़र नेम सेट किए थे। तो मादेमी से तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके आपको दिखा दिया है विंडोज़ में, और उसको परमिशंस भी थी, क्रिएट की और राइट की और डिलीट की। मैं गोपाल नाम के यूज़र से लॉगिन करूँगा। पासवर्ड है 123। ये मेरा माउंट हो चुका है। आप इसको df-h करके चेक करेंगे तो आपको ये मेरा माउंट पॉइंट है, जो कि 4.7 GB फ्री है। अब मैं यहाँ पे पहले तो इसको मैं cd/sam तो मादेमी.txt फाइल विंडोज से मैंने शेयर करी थी अपने उस वाले सिस्टम में, तो उधर से अभी ये मेरे को दिख रही है। अब इसको कैट करके चेक करते हैं। कैट मादेमी, इसका जो कंटेंट है वो मुझे शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँ। फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड होती है टच गोपाल.txt, एंटर करूँगा तो ये देखिए मुझे परमिशन डिनाइड की एक मैसेज आ चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओनली रीड की परमिशन गोपाल को दी थी। ये गोपाल कैन ओनली रीड द कंटेंट ऑफ दिस फोल्डर, तो ना गोपाल डिलीट कर पाएगा ना राइट कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, सांबा सर्वर आपको लगभग आ ही गया होगा अब तो। ओके फ्रेंड्स, तो सांबा सर्वर इतना ही था। मेरा वीडियो अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें और शेयर पे क्लिक करके इसको शेयर भी कर सकते हैं। साथ में नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको सबसे पहले दिखे। धन्यवाद फ्रेंड्स।